दोस्तों रोहित ने कर दिया बुमराह को टीम से बाहर। फैल रही अफवाहों पर जसप्रीत बुमराह ने मारा है और कर दिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब। देख हैरान रह गया पूरा क्रिकेट जगत। तो क्या सच में रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया? क्या है इन अफवाहों की सच्चाई? जसप्रीत बुमराह ने अब ऐसा क्या बयान दिया है? इन सब झूठी अफवाहें फैलाने वालों की बोलती बंद करते हुए दिखाएंगे सब कुछ, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की जोड़ी मिलकर टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बना पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जान झोंक दी। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी कर 32 विकेट झटक लिए। आखिर में जिसका डर था वही हुआ। बुमराह को पीठ में समस्या हुई, जिसके बाद से उनके चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप होने की होड़ लगी हुई है। कोई कह रहा है बुमराह ग्रुप स्टेज से बाहर होंगे, तो कुछ का कहना है कि उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया। यहाँ तक की हद तो तब पार हो गई जब लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि रोहित और बुमराह के बीच लड़ाई हो गई है और रोहित शर्मा बुमराह को टीम से बाहर निकालने की तैयारी में। लेकिन दोस्तों बुमराह ने ऐसी अफवाहों का भांडाफोड़ खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर किया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट के दौरान बुमराह के पीठ ऐंठन की शिकायत हुई। उन्हें बीच में ही मुकाबले को छोड़ना पड़ा। इंजरी के बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में भी आराम देने का फैसला किया गया, जिसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह की मौजूदगी को लेकर तरह तरह की खबरें उड़ी। मेगा टूर्नामेंट का आयोजन 19 फरवरी से होना है, लेकिन शायद बुमराह इंजरी को लेकर टेंशन फ्री हैं और टूर्नामेंट में उनकी वापसी हो सकती है। आपको बता दें सोशल मीडिया में भारत के तेज गेंदबाज की फिटनेस एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। ऐसी रिपोर्ट पर बुमराह ने रिप्लाई करते हुए लिखा, मुझे पता है कि फर्जी खबरें फैलाना आसान है, लेकिन इस खबर ने मुझे हंसाया। ये सच में अविश्वसनीय है। बुमराह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा और झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर सीधा हमला कर बोल दिया है, जिसने इन सब का भांडाफोड़ तो हुआ ही है, बल्कि लोगों को असल सच्चाई मालूम हुई है कि बुमराह पूरी तरीके से फिट है, उन्हें कोई भी इंजरी नहीं हुई है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया बुमराह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA में जाने के लिए कहा है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी की अंतिम टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस मेगा इवेंट में उनकी भागीदारी पर अंतिम फैसला NCA में उनकी रिकवरी के आधार पर लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों पूरा भारत देश यही प्रार्थना कर रहा है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट हो जाएं, क्योंकि उनके बिना चैंपियंस ट्रॉफी जीतना टीम इंडिया के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसा इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बुमराह ने हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अपना जलवा दिखाया, जिसमें उन्होंने 5 मैचों में 13.06 की शानदार औसत से 32 विकेट लिए, जिसमें 3 बार 5 विकेट हॉल और 76 रन देकर 6 विकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है। वो सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और उन्होंने 5 मैचों की श्रृंखला में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक टेस्ट 5 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए और विदेशी श्रृंखला में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बिशन सिंह बेदी को पीछे छोड़ दिया और बिना जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बुमराह ने तोड़ डाले। तभी तो अब यदि बुमराह टीम में होंगे तब भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस बनने से शायद ही कोई रोक पाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा मिलकर टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला, तो रिंकू ने तो लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं संजू ने ऐसा चमत्कार किया, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुला दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुरी तरीके से शिकस्त का मुंह देखने वाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हिसाब किताब चुकता करना चाहती थी। ऐसे में जब सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला शुरू हुआ, तब इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद तो ऑस्ट्रेलिया तो क्या खुद हिंदुस्तान में भी नहीं की थी। दरअसल भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में रियान पराग मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए,
जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में रियान और अभिषेक शर्मा दोनों ने 1-1 छक्के लगाकर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया दबाव में दिख रही थी। वही पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से एडम जैम्पा को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 19 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं रियान और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में सीन एबाट ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, एबाट ने पराग को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि रियान पराग ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्या ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्या भी काफी अच्छे लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्या बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको मिचेल स्टार्क ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्या ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के बरसाकर स्टार्क की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन यहीं पर वह गलती कर बैठे और अगली ही गेंद पर स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि हार्दिक को आज संजू के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने लगाने वाले संजू सैमसन। अब संजू और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में संजू का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद संजू ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में उनके बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और संजू ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 44 रन कूट डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 6 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वही संजू ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 25 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वही संजू ने भी 48 रन की पारी खेली। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतना था तो ऑस्ट्रेलिया को 256 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को अर्शदीप सिंह ने इनस्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि हेड अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए मिचेल मार्श ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ स्टोइनिस ने दिया।
वह एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मार्श भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते